शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिन भगवान वन में बैठे हुए थे। महाराज जब वन में बैठे हुए थे तो मन में सुंदर चांदनियों को देखकर, शरद पूर्णिमा के चांदनियों को देखकर मन में विचार आया, क्या जितनी व्रज गोपियां हैं उनके साथ विहार करने का मन में विचार आया, रास करने का विचार आया। तो कैसे बुलाएंगे? घर घर जाके बुलाएंगे तो सब कहेंगे कन्हैया बुला रहा है गोपियों को, क्या बात है। इसलिए उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई। बांसुरी तो रोज बजाते थे, लेकिन इस बार जो बांसुरी बजाई, उस बांसुरी की धुन को सुनकर, बांसुरी को जैसे ही धुन को सुना, वह धुन किसी और को नहीं, जिनका भगवान ने चीर हरण करा था, उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया। सारी गोपियां आई। जब सारी गोपियां आई, अब महाराज अगर कोई भगवान के पास जाता है तो रुकावट तो खूब आती है। कामदेव बीच में आ जाते हैं, रुकावटें आने लग जाती है। कैसी आती है? तो कहते महाराज एक गोपी को उसके पति ने रोक लिया और कमरे में जाके बंद कर दिया। गोपी कहने लगी, मैं इतने भागिन हूं कि मेरे राम मुझे बुला रहे हैं, मेरे श्याम मुझे। अब महाराज इधर गोपियां कहने लगी, हम इतने भागिन हैं कि प्रभु राम हमें बुला रहे, प्रभु श्याम हमें बुला रहे, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, हम कितने भागिन हैं। तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि अपने प्राणों को ही त्याग दिया। अपने उन्होंने प्राणों को ही त्याग दिया और वही गोपी सबसे पहले भगवान के पास पहुंची। महाराज जैसे समुद्र का लक्ष्य होता है, गंगा मैया का लक्ष्य क्या होता है कि जब गंगा मैया गोमुख से निकलती है तो उनका लक्ष्य एक ही होता है कि प्रेमास्पद सागर से जाके मिलना। प्रेमास्पद सागर से जाके मिलना एक ही उनका लक्ष्य होता है, उनका दूसरा लक्ष्य नहीं होता। होता क्या है? प्रेमास्पद सागर से जाकर मिलना। क्या उनका लक्ष्य होता है क्या किसी से जाकर टकरा देना? छोटा मोटा पत्थर हो तो जोर से आती है, भाग के ले जाती है। अगर भी बड़ी चट्टान आती, पहाड़ आता है तो अपना दिशा बदल देती है। क्या उसका लक्ष्य होता है क्या उस पहाड़ को भी अपने साथ खींचे ले जाए? होता है? नहीं होता। ऐसी महाराज एक गोपी हलवा बना रही थी। हलवा बनाते बनाते चमचा हाथ में लेती ही जैसी बांसुरी की धुन सुनी, चमचा हाथ में लिया और चल पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही मुरली की धुन सुनी, कान में के नाक में पहन लिए, नाक में के कान में पहन लिए और चली गई। एक गोपी थी, कैसी थी? तो महाराज कहते हैं एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, उल्टे सीधे वस्त्र पहने, उल्टे सीधे कपड़े पहने और चली आई। जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आने लगा। अब महाराज सब आए, भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं
करवाणि व व्रजस्यानामयं किंचिद भृतागमन कारण। महाराज कह रहे कि स्वागतम ओ महाभागा प्रियम की करवाणि व व्रजस्यामयं किंचित् भृतागमन कारणम्। महाराज कह रही है कि आइए गोपिये, स्वागत है आपका, स्वागत है। हम सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि। स्वागत है बाद में कहते हैं क्या? भूतागमन कारणम। कह रहे हैं हाँ तो गई हो, अब बताओ किस काम के लिए आई हो? गोपियां कहने लगी वाह प्रभु ये कैसा मजाक है, हमें भी छलने लग गए। पहले तो खुद ने बुलाया, ये बात तो ऐसी हो गई, पहले खुद इनविटेशन कार्ड दिया, भैया आना, हमारा बर्थडे, हमारी शादी है, हमारा ये है, आ जाना। और बाद में आने के बाद कहने लगे आज क्या है, क्यों आए हो? वो क्या करेगा? उल्टा सो बातें और सुना के चला जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं क्या? गोपियां कह रही है कि पहले तो आपने हमें बांसुरी बजा के बुलाया और बाद में कह रहे हो कि क्यों आए हो, किसने बुलाया तुम्हें? ये तो यही बात हुई कि 5 स्टार होटल में जाके खाना ऑर्डर कर दिया, लेके आओ, और आने के बाद मना करे हम नहीं खाएंगे, तो खाने के पैसे भी लेगा और बिना खाए भगा देगा। यह आप अन्याय कर रहे हो, हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हो। भगवान ने खूब कहा नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आई? हमने आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आई? और महाराज कहते हैं कि गोपियां कहती है अच्छा भगवान, महाराज कहा जाता है ना सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो गोपियां भी कहने लगे प्रेम से समझा रहे, नहीं मान रहे, वो अपना तरीका आजमाना ही पड़ेगा। तो कहने लगे अच्छा हम तुमने तो नहीं बुलाया ना, हम तो तुम्हें भात का भोग लगाने आए हैं, भात खिलाने आए। तो कहा हमें भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे, जाओ ले जाओ, अगले दिन खाएंगे, कल आके खा लेंगे, घर में आके खा लेंगे, हमें भूख नहीं है, तुम ले जाओ। और गोपियां कहती है कि प्रभु आपको तो भात बड़ा पसंद है। और महाराज के अगर भगवान को भोग लगता है, भगवान को भोग लगाने की बारी आती है, सब्जी रोटी तो अवश्य होती है, उसके साथ साथ भात भी होता है, क्योंकि भक्त और भात में ज्यादा अंतर नहीं होता। भात कैसे बनता है महाराज? पहले धान्य को घर लाया जाता है, बाद में उसके ऊपर खूब मुसल मारे जाते हैं। जब छिलका अलग हो जाता, चावल अलग हो जाते, तो उसे उबलते हुए पानी में डाला जाता है। जैसे ही उबलते हुए पानी में डाला जाता है, बाद में भी बन जाता है क्या? भात। लेकिन आजकल तो अलग ही हो गया है, धान्य बाहर से निकल के आता है, बस चावल चावल घर आता है, सारा छिलका बाहर से ही निकल के
आता है, वैसे ही मनुष्य भक्त कैसे होते हैं। भगवान ने उन्हें भेजा, भेजने के बाद हमारा आज गुरु के शरण में जब जाते कोई दुख आता है हमें, तो गुरु जी के शरण में जाते हैं तो गुरु जी ज्ञान रूपी हथौड़ा मार मार कर पूरा छिलका अलग कर देते, माया रूपी छिलका अलग कर देते हैं। बाद में प्रभु के विरह में जब वो रोता है, उबलता है, तब जाके वो क्या बन जाता है, भात बन जाता है। ऐसे है भक्त और भात। तो महाराज भगवान अभी कहलवाना चाहते थे क्या, कि भगवान उनके मुख से सुनना चाहते थे कि हम तुम्हारे साथ प्रेम करते हैं, रास रचाने आए हैं, कहना चाहते थे। महाराज जैसे ही गोपियों ने कहा, भगवान गंगा जी के किनारे महाराज रास होने लगा, जमुना किनारे रास रचने लगा। कहते हैं क्या कि महाराज जो रास होता है, रास अगर भगवान सोचते हैं कि हम तुम्हारे साथ रास रचेंगे, तो महाराज इसलिए भी कुछ पुण्य चाहिए। महाराज जमुना जी के किनारे रास रचा हुआ है, कह रहे क्या कि जो गोपिया है, ग्वाला है, वो और कोई नहीं, महाराज वो संत है, देवी देवता है। जब संतों ने, देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान हम आपके साथ रास रचाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तब जाकर भगवान उन्हें गोपी बनाते हैं, ग्वाला बनाते हैं। उसी के बाद यमुना जी किनारे रास रचते हैं। अभी यमुना जी किनारे रास रचने लगा। अब महाराज इधर जहां अभिमान होता है वहां भगवान होते हैं? नहीं होते। जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते, और जहां भगवान होते हैं वहां अभिमान नहीं होता। सभी गोपियों में अभिमान नहीं है, अभिमान उनसे खूब दूर है। इसलिए भगवान ने उनको अपना पात्र बनाया और रास रचने लगा। यमुना जी किनारे रास रच रहा है। तो कह रहे कि रास कैसा है, कि रास जो भगवान की लीला है, हमारा जो पूरी भगवान की कथा है वे पूरा भगवान का शरीर है, और जो महारास है भगवान का हृदय है। शास्त्र में लिखा है महाराज, हमारे व्रज के संत भी कहते हैं क्या, कि जो रास की कथा है भगवान का हृदय है। उस रास की कथा को भगवान का हृदय मानकर श्रवण करो। आज रास रच रहा है, यमुना जी किनारे रास रचो है। कैसे रच रहा है? तो महाराज आइए सब प्रेम के साथ तालियों की सेवा करते हुए। महाराज शास्त्र में लिखा है कि जो तालियां नहीं बजाता, जो उसके सामने बैठा होता है उसका पाप भी उसके सर पे चढ़ जाता है। तो सब तालियों की सेवा करते हुए प्रेम के साथ। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो
वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सुन के मीठी मोरलिया हो, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मोरलिया हो। श्याम के ऊपर सब बलिहारी, वाल वाल सब गैया हो, श्याम के ऊपर सब बलिहारी, ज्ञान वाल सब गैया। हरा चलती, हरा चलती पवनपुर वैया, मेघा बरसे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पे कान्हा रस रचाए, बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रस रचाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। दम 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 डमरू बाजे, दम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे भोले नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। सन्मुख ललिता और विशाखा, कालिंदी सब रानी हो। सन्मुख ललिता और विशाखा, कालिंदी सब रानी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग के पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग
जग के पालनहारी। नाचता तथैया नाचता तथैया बैकुंठ के बसैया सब झूमे गावे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है।